Hello guys, welcome back. This is Deepak Thakur, English trainer and motivational speaker, and you are watching Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की, जो है देयर इज या आर। किसी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु है, ठीक है। जैसे हम बात करें दीवार पर एक मकड़ी है या फिर चिड़ियाघर में एक सफ़ेद शेर है, तो इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं, कैसे इनको बोला जाए। गार्डन में 10 पेड़ है, छत पर 3 बंदर हैं, तो इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए ये आज हम देखेंगे। यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्टली सेंटेंस को देयर इज या देयर आर से बनाया जाता है। तो देखिए, देयर इज या देयर आर का मतलब होता है किसी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु है। ओके, व्यक्ति, वस्तु, एनिमल हो सकता है, या फिर आप इसको जो है नाउन बोल सकते हो। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट हो वो बोलेंगे सर आप उलझा रहे हैं नाउन में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। आप सिर्फ सोचें कि किसी स्थान पर या तो कोई व्यक्ति है, वस्तु है या एनिमल है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस बनाने के लिए, तो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देयर इज आ जाएगा या देयर आर आ जाएगा। ओके, इज और आर दो चीजें हैं, ठीक है। तो इज और आर कहाँ पर उपयोग किए जाएंगे, किसके साथ में यूज किए जाएंगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो गाइस हमेशा ध्यान में रखें कि अगर व्यक्ति, वस्तु, नाउन सिंगुलर है, एक है, तो वहां पे देयर इज आएगा। क्या है, सिंगुलर अगर है तो देयर इज आएगा, और अगर वहीं पे 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो हो जाएगा प्लूरल, तो वहां पे आएगा देयर आर। देयर इज एक के लिए, देयर आर 2 या 2 से ज्यादा के लिए। सो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देयर इज या आर प्लस थिंग या पर्सन या एनिमल जो भी है, नाउन, ओके, प्लस प्लेस, वो कहां पर है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देयर इज या आर प्लस थिंग प्लस पर्सन प्लस प्लेस, वो कहां पर है, उसकी स्थिति हमें बतलाना है। तो पहला जो सेंटेंस हमने यहां पे लिया, यहां पर एक मकड़ी की बात हो रही है कि दीवार पर एक मकड़ी है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ स्पाइडर ऑन द वॉल। दीवार पर एक मकड़ी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाए, तो बहुत ही सिंपल है। इज आर के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। यहाँ पर इज या आर के बाद नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो देयर इज नॉट, नोट लगा दिया हमने, देयर इज नॉट अ स्पाइडर ऑन द वॉल। दीवार पर मकड़ी नहीं है। क्या दीवार पर मकड़ी है, तो जब इसका इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो जो भी आपका इज या आर था ये आपके देयर से आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज देयर स्पाइडर ऑन द वॉल। क्या दीवार पर मकड़ी है, एक बार फिर से देखते हैं। दीवार पर मकड़ी है, देयर इज स्पाइडर ऑन द वॉल। दीवार पर मकड़ी नहीं है, देयर इज नॉट अ स्पाइडर ऑन द वॉल। क्या दीवार पर मकड़ी है, इज देयर स्पाइडर ऑन द वॉल। वहीं पर हमने लिया एक और सेंटेंस, चिड़ियाघर में एक सफेद शेर है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, चिड़ियाघर में एक सफेद शेर है। तो कैसे इसको बोलेंगे, देयर इज अ वाइट लायन, क्योंकि सफेद शेर की बात हो रही है, सफेद शेर एक है। देयर इज अ वाइट लायन इन द जू। चिड़ियाघर को हम बोलते हैं जू, तो देयर इज अ वाइट लायन इन द जू। चिड़ियाघर में सफेद शेर नहीं है, देयर इज नॉट अ वाइट लायन इन द जू। क्या चिड़ियाघर में सफेद शेर है, तो इज देयर वाइट लायन इन द जू। इज देयर वाइट लायन इन द जू, सिंपल सी बात है। अगर व्यक्ति या वस्तु एक है तो ध्यान रखना है देयर के बाद में इज आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि यदि व्यक्ति या वस्तु 2 या 2 से ज्यादा हो तो कैसे सेंटेंस बनाया जाए। तो इज का आपने देखा, अब हम देखते हैं आर का। गार्डन में 10 पेड़ है, देयर आर 10 ट्रीज इन द गार्डन। ओके, क्वांटिटी जब बतला रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा है तो वहां पे हमने आर का यूज किया, देयर आर। तो देयर आर 10 ट्रीज, और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा क्योंकि 10 है। सो देयर आर 10 ट्रीज इन द गार्डन। गार्डन में 10 पेड़ हैं। गार्डन में 10 पेड़ नहीं है, जैसे हमने वहां पे इसके बाद नोट लगाया था, यहाँ पे आर के बाद नोट लगा देंगे। तो देयर आर नॉट 10 ट्रीज इन द गार्डन। गार्डन में 10 पेड़ नहीं है। क्या गार्डन में 10 पेड़ है, तो क्या बोलेंगे, आर देयर 10 ट्रीज इन द गार्डन। आर देयर 10 ट्रीज इन द गार्डन। ओके, अगला सेंटेंस हमने लिया, छत पर 3 बंदर हैं। कितने बंदर हैं, 3 बंदर हैं। तो 3 बंदर है तो देयर आर 3 मंकीज ऑन द रूफ। छत पर है, छत को हम बोलेंगे रूफ। देयर आर 3 मंकीज ऑन द रूफ। छत पर 3 बंदर नहीं है, देयर आर नॉट 3 मंकीज ऑन द रूफ। क्या छत पर 3 बंदर है, और देयर 3 मंकीज ऑन द रूफ। आर देयर 3 मंकीज ऑन द रूफ। तो बहुत ही सिंपल सा आज का हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है इज या आर। अगर व्यक्ति या वस्तु एक है तो आप इज का यूज करेंगे। अगर व्यक्ति या वस्तु 2 या 2 से ज्यादा है तो आर का यूज करेंगे। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा इज और ऑन, है ना।
अगर किसी चीज़ के अंदर है, जैसे गार्डन में, अब गार्डन जो है गार्डन के अंदर है तो हमने बोला इन, वहीं पर छत पर तो ऑन। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन से इन और ऑन का ध्यान रखना है आपको। अगर किसी चीज़ के अंदर है तो में आएगा, और अगर किसी चीज़ पर है तो ऑन आएगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका सही से यूज़ आपको करना है। अब मैं देयर और इज और देयर आर के आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ बनाने के लिए। 6 सेंटेंस है, इज के 3 है और आर के 3 है। आपको देखना है कहाँ पर इज आएगा, कहाँ पर आर आएगा, और मुझे कमेंट करके बताना है सेंटेंस का क्या बनेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, जस्ट लाइक आ गया कि नदी में पानी है, ओके, नदी में पानी है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ वाटर इन द रिवर। अब पानी बहुत सारा है लेकिन वो क्या अनकाउंटेबल है, तो नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर हम जो है इज लगा सकते हैं, उसको सिंगुलर में ले सकते हैं। देयर इज अ वाटर इन द रिवर, नदी में पानी नहीं है तो देयर इज नॉट अ वाटर इन द रिवर। क्या नदी में पानी है, इज देयर वाटर इन द रिवर।